अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने इक़्तिदार में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। शो में क्या बन रहा है ये तो रोज़ ही मैं आपको डेली बता रही हूँ। आज क्या बन रहा है, कल क्या बन रहा है, परसों क्या बन रहा है। और ये हर किचन की कहानी है, हर किचन की ये बात है। ज़ाहिर है हर सुबह स्टार्ट होती सबसे पहले यही सोचा जाता है कि आज क्या पकेगा और आज क्या बन रहा है, ये सब तरफ से। और जब घर में फ़ोन आ रहे होते हैं, ख़ास तौर पे कोई फ्रेंड्स कर रही थी तो ये पूछती आज तुमने क्या पकाया है। तो ये जो पकाने का जो एक है ना मरहला, ये सारी ज़िंदगी का है। बच्ची जब बड़ी होती है थोड़ी सी तो माँ बाप सबसे पहले इसको ये कहते हैं कि किचन की तरफ जाओ, सीख लो खाना पकाना। अगले घर जाओगी तो तुम्हें अच्छा खाना नहीं पकाना आएगा, तो तुम्हें बहुत सारी बातें सुननी पड़ेंगी और इस तरह से बहुत सारी बातें होती हैं। और फिर जब शादियों की लड़की जाती है तो तब भी वहाँ पे ये कि तुम्हारी बहू को अच्छा खाना बनाना आता है या नहीं आता। तो बस यही सारी बातें होती हैं। तो मैं सब जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे यही कहूँगी कि देखें आप अपने बच्चों को कितनी भी एजुकेशन देते, कितना भी पढ़ा लें, कितने भी कोर्सेज वगैरह करा लें, लेकिन जो मेन चीज़ होती है ना वो होती है कुकिंग और घरदारी। घरदारी बहुत ज़रूरी होती है। जब लड़की शादी होकर जाती है तो सबसे पहले उसके सलीका देखा जाता है, तरीका देखा जाता है। और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ तो ये बड़ा देखा जाता है कि जैसी माँ वैसी बेटी, और ये चीज़ें बड़ी चीज़ें नोट की जाती हैं। तो अब बहुत सारे हम जितनी भी बहनें हम अपनी अम्मी पर गई हैं। हमारी अम्मी जो थी वो उन्होंने हम सबसे पहले हमें यही तरीका सिखाया था कि बेटा कुछ भी करो लेकिन आपने घरदारी ज़रूर सीखनी है, ताकि जब आप अगले घर जाओ तो मुझे ये ताने ना सुनने पड़े कि तुम्हारी बेटी को खाना नहीं पकाना आता, तुम्हारी बेटी को घरदारी नहीं आती है। तो ये सारी चीज़ें। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम 7 बहनें हैं, 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 नहीं, पूरी 7 हम लोग बहनें। और अल्लाह पाक का करोड़ों शुक्र है, 7 बहनों ने अपने घर इतने अच्छे संभाले हुए। और हमारे यहाँ ये भी फैशन नहीं है कि नौकर है वो कुकिंग कर रहा है, नौकर है ये करे, ऐसा कोई भी हमारे यहाँ शुरू से ये होता है कि हम लोग खुद ही अपने घर को। और अभी तक हालांकि मैं कितना बिज़ी रहती हूँ, कितनी मेरी मसरूफियत है, और आप यकीन करें मैं अपने घर का पूरे काम, चाहे वो सफाइयों से लेकर कुकिंग तक के सारे काम, वॉशिंग सारा मैं खुद करती हूँ। मेरी बेटी है वो मेरे साथ करती है। इसलिए कल मेरी बेटी ने भी दूसरे घर जाना है तो वो लोग भी ये एक्सपेक्ट करेंगे कि रिदा की बेटी है तो बहुत अच्छा खाना भी पकाना आता होगा, बड़ा सलीका भी उसको आता होगा। तो ये सारी चीज़ें बड़ी देखी जाती है। तो मैं सब लोगों को यही कहूँगी कि बेटियों को घरदारी ज़रूर सिखाएं। ठीक है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है जब बच्चों को हम तालीम नहीं देंगे तो अगले घर जाकर उनको शऊर कैसे आएगा। और तालीम भी बहुत ज़रूरी है। आजकल हालात चल रहे हैं, जॉब भी करनी थी, लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है साल 6 महीने जब दुल्हन जब जाती नई जगह पे तो सबसे पहले इन्हीं चीज़ों पे फोकस किया जाता है। ख़ास तौर पे पड़ोसन आ जाती है, पड़ोसन कहती है ये देखें तुम्हारे फर्नीचर पे तो इतनी मट्टी चढ़ी है, तुम्हारी बहू सफाई नहीं करती है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो उसके बाद ये है कि भाई आप बच्चियाँ जब अच्छी एजुकेशन होगी तो वो जॉब भी करेंगे। तो ये थोड़ी सी बात मैंने इसलिए की थी कि रोज़ हम आपको कुकिंग का ही बता रहे होते हैं, लेकिन इसके कुकिंग के साथ साथ और बातें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। ज़ाहिर है हमारा जो चैनल है ज़्यादातर खैर जेंट्स तो फीमेल तो देखते ही हैं, लेकिन लेडीज़ बहुत देख रही होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ चैनल से इतने लोगों ने सीखा, अपने घर माशाल्लाह अच्छा पका रही है, खा रही है, नाम रोशन किया हुआ। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना बिजनेस भी स्टार्ट किया है। तो अब इतनी सारी बातों के बाद अब हम बताते हैं कि आज हम क्या बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं 2 बल्कि 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी। ठीक है, 3 मज़ेदार रेसिपीज़ ऐसी हैं कि हमारे पास है मौन सलवा है, और मौन सलवा के आपको कबाब भी सिखाया है, टिक्का बोटी भी सिखाई। और आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी माश की दाल। तो माश की दाल के साथ पराठे होते हैं तो क्या बात है। तो मेरे पास है मौन सलवा, और आपको पता है वैसे भी रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं, और रमज़ान में क्या होता है कि ज़्यादातर लोगों को यही होता है कि पराठे होने चाहिए मज़ेदार से। और शहरी के टाइम पे कभी आँख खुलती है कभी नहीं खुलती, लेकिन मौन सलवा के जो प्लेन पराठा और इसके साथ होल व्हीट पराठा इतने मज़े का है कि आपके उसमें 4 चांद लग जाते हैं। ठीक है जी। तो आज हम आलू गोश्त बना रहे हैं, इसके साथ हम माश की दाल बना रहे हैं और साथ में हम पराठा बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा शोर हो रहा है। एक्चुअली क्या है कि हमारा भी जो हिसाब ऐसा ही है कि बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला हिसाब है कि हर चीज़ ताज़ी पके और फ्रेश पके। तो इसलिए कि हम यहाँ पर जो काम कर रहे होते हैं, हमारी जितनी भी कुकिंग होती है प्रॉपर तरीके से कुकिंग होती है। ये नहीं कि कच्चा गोश्त रह गया, कच्चे आलू रह गए, ऐसा कुछ नहीं, हम प्रॉपर तरीके से ही करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ मैंने गोश्त के अंदर थोड़ी सी प्याज डाल के इसको हमने गलाने रखा हुआ है। और बाकी जो है यहाँ पर मेरे पास जो अज्जा है, जिस तरह से टमाटर है, टमाटरों को और उसके साथ हम क्या करेंगे, दही को पीस लेंगे। हम कुछ मसाले इसमें इस्तेमाल करें। यहाँ पर है मेरे पास ये तेज़पत्ता और उसके साथ लौंग। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, साथ में यहाँ पर मेरे पास पिसा हुआ धनिया है। इसके साथ इसमें हम इस्तेमाल करेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, पिसा गरम मसाला, नमक और आलू। ठीक है,
अच्छा, हम बना रहे हैं आलू गोश्त, और आलू गोश्त में पिसा धनिया ज़रूर डलता है। उसमें एक तो इसका जायका बड़ा अच्छा आता है और दूसरी इसमें खुशबू बड़ी अच्छी आती है। ठीक है, अब टमाटर को और दही को मैं ग्राइंड कर लूँगी। जब तक गोश्त को थोड़ा मैंने बॉईल करने रखा था, अभी चूल्हा मैंने इसलिए हल्का कर दिया है, इसको गोश्त वैसे बॉईल हो ही चुका होगा, बाद में हम इसमें मसाले और दही ये सारी चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पर लेती हूँ मैं टमाटर और दही, तकरीबन 1 कप, आप 1 पाव 250 ग्राम कितना आपने दही लेना है। और दही के साथ आपने क्या करना है, 2-3 टमाटर ले लीजिएगा। 2-3 इसलिए कह रही हूँ कि कुछ टमाटर बहुत बड़े होते हैं, कुछ टमाटर छोटे होते हैं। ठीक है, इसमें जाएगा ये दही, ये मेरे घर का जमा हुआ दही है, मैं घर में ही दही जमाती हूँ। ठीक है, बस काफ़ी है। इसके बाद इसमें जाएंगे यहाँ पर टमाटर। ठीक है, टमाटरों को टुकड़े करके इसको हमने क्या करना है, पीस लेंगे। हमेशा आलू गोश्त का ये होता है कि तैरते हुए प्याज टमाटर नज़र नहीं आने चाहिए। आलू गोश्त के अंदर हमेशा जो टमाटर प्याज है बिल्कुल ग्रैंड होने चाहिए, अच्छा सा उसका ग्रेवी शोरबा बनना चाहिए, ताकि जब आप उसको खाएं तो आप वो कहते हैं ना, तैर रहे हो नज़र ना आए। तो इसलिए मैंने गोश्त को थोड़ी सी प्याज डाल के उसको उबलने रख दिया, और यहाँ पर टमाटर को और दही को मैं क्या करूँगी, पीस लूँगी। पीस के बिल्कुल बारीक पेस्ट कर लूँगी, ताकि वो जो है टमाटर और दही जो प्याज जो है वो तैरे ना। तो यहाँ पर मैंने दही डाला है, इसके साथ मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर, और टमाटर के साथ थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और इसका हम करेंगे पेस्ट। ठीक है, फिर हम दाल बनाएंगे। दाल को भी हमने बॉईल करने रखना है, और बॉईल करने के बाद फिर उसका मसाला तैयार करेंगे और फिर हम उसको बनाएंगे। अच्छा जी, इसको मैं पीस लेती हूँ, बड़ा अच्छा सा इसका हम बनाएंगे पेस्ट प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर ये हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको एक बॉल में निकाल लेती हूँ, ताकि इसके अंदर मैं डालूँगी मसाले, तो मैं आपको बताऊँगी कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की हैं। यहाँ पर हम लेते हैं, ठीक है जी, ये मेरे पास है दही और टमाटर, ये हमने इसमें डालने हैं। इसके अंदर जाएगा तेज़पत्ता और इसके साथ लौंग। यहाँ पर जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, ज़ाहिर है मटन है और मटन में आपको पता है थोड़ा अदरक लहसुन ज़्यादा होने चाहिए। पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, 1 चाय का चम्मच हल्दी। ठीक है, और यहाँ पर 1 ही चाय का चम्मच नमक। अच्छा जी, अब मैं प्रेशर कुकर को खोलूँगी। पहले इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसके अंदर से जो स्टीम है पूरी निकल जाए। स्टीम निकलने के बाद फिर हम इसको खोलेंगे, गोश्त इसका गल जाएगा, इसके साथ प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगी। फिर ये मसाला डालेंगे, इसकी करेंगे अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद आलू भी इसमें जाएंगे। लेकिन अभी नहीं, अभी हम लेंगे एक ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। खैर वो सारा जो काम करना है आपके सामने ही करना है, ताकि आप भी इसको देख सकेंगे गोश्त गला है नहीं गला। ये हम करेंगे, सारी चीज़ें हम बाद में। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बैक ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर के अंदर रखा था गोश्त और प्याज। ठीक है, 2 चीज़ें डालकर इसको बॉईल करने रख दी ताकि ये गल जाए। लेकिन ये हाफ डन हुआ है, पूरा फुल डन नहीं है। ज़ाहिर है हमने आलू के साथ मसाले के साथ इसको अच्छी तरह से भूनना है। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसको अभी तेज़ आग की है, और मैं ले लूँगी एक मेरा फेवरेट स्पून, तो वैसे वुडन स्पून है, चले जी हम यही ले लेते हैं। ठीक है, इसको अब थोड़ा सा हम इस तरह से ही कर रहे हैं ड्राई। ये देखें प्याज है, ताकि प्याज जो है वो भी अंदर गल जाए अच्छी तरह से। गोश्त में अभी थोड़ी सी कसर है, ज़ाहिर है यहाँ पर गोश्त जो है वो थोड़ा भुना जाएगा इसके साथ, मसालों के साथ। और आपके सामने मैंने क्या किया था, यहाँ पर ये हटा देती हूँ, इसका हो गया काम ख़त्म। मैंने क्या किया था, यहाँ पर दही लिया 1 पाव,
और तकरीबन 2 अदद टमाटर ले लिए। दही और टमाटरों को मैंने ब्लेंडर में डाला, ब्लेंडर में डाल के पीस लिया। उसके बाद ये लाल मिर्च, नमक, हल्दी, साथ में मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट और पिसा धनिया, और इसके साथ इसके अंदर मैंने डाल दिया था यहाँ पर गरम मसाला। गरम मसाले में लौंग और तेज़पत्ता, ठीक है, ये था। और ये अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे और इसकी करेंगे अच्छी तरह से भुनाई। भुनाई करने के बाद यहाँ पर मेरे पास आलू है, आलू को मैंने कटिंग कर लिया है। अगर आपको जल्दी इसको बनाना है तो आप इसके 4 टुकड़े कर लीजिएगा, कहीं एक कच्चे ना रहे, ठीक है जी। तो इसको अब हम इस तरह से टुकड़ों में कर लेते हैं। आलू गोश्त, आलू गोश्त जो हमारे यहाँ एक कॉमन डिश है, ऐसा नहीं है, लेकिन करीब होता ही है कि बहुत सारे लोग कहते हैं जब हम बना रहे होते हैं तो वही, जैसे मैंने पहले बात की कि प्याज तैर रहा है, आलू तैर, वो टमाटर तैर रहे हैं, तो वो फिर खाने का मज़ा नहीं आता। 2-3 तरह का बनता है, एक देगी तरह का भी बनता है, ज़ाफ़रानी भी बनता है, और अंडे आलू कौरमा भी बड़े मज़े का बनता है, लेकिन ये मैं सिर्फ आलू के साथ बना रही हूँ। तो यहाँ पर प्याज को मैंने इस तरह से थोड़ा सा ड्राई कर रहे हैं, ये देखें। ये मेरे पास जाएगा जो आपके सामने पिसा हुआ मसाला, ठीक है। बस इसको थोड़ा सा हम करेंगे ड्राई। इसके अंदर तो मैं आलू डाल देती हूँ, जिस आलू को मैंने यहाँ पर कटिंग करके रखा, ठीक है। जब तक ये थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, ये आलू के टुकड़े। अच्छा, आलू को ज़्यादातर लोग खाते हैं नान वगैरह के साथ, लेकिन मुझे पसंद है वाइट राइस के साथ। बड़ा अच्छा लगता है, उबले हुए चावल हो और उसके साथ आलू गोश्त हो तो मज़ा आ जाता है। ख़ास साथ में आप जो प्याज का जो होता है ना बारीक कटा हुआ, जिसको कचूमर कहा जाता है, उससे तो बड़ा ही मज़े का लगता है। अच्छा, बस अब इसकी होगी भुनाई, अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि इसका जो कलर जो है वो भी अच्छा सा आ जाए। और दूसरा ये है कि ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये पानी, तो इसको बहुत अच्छे से हमने भूनना है। भूनने के बाद यहाँ पर आलू डालेंगे, फिर हल्की आग पे इसको छोड़ देंगे ताकि ये आराम से पकता रहे। अच्छा जी, यहाँ पर दूसरी साइड पे आपको कुछ नज़र आ रहा होगा कि अभी तो ये चूल्हा खाली था, अभी ये चूल्हा कैसे हो गया। इसके अंदर ये मैंने दाल, ठीक है, माश की दाल, उसके अंदर हल्दी डालकर इसको बॉयल करने रख दिया, ठीक है। ये देख लीजिए, माश की दाल हुई, चने की दाल हो, ये इसको ज़रा सी कहते हैं वो सख्त वाली ढीठ वाली दालें होती हैं जो बड़ा टाइम लेते हैं गलने में। ख़ास तौर पे माश की दाल का ये, अगर आपने मसाला पूरा टमाटर का तैयार किया और माश की दाल डाल दी तो वो गलने का नाम ही नहीं लेती है। तो मैंने तो खैर आसान तरीका ये पकड़ लिया कि मैं उबाल लेती हूँ, उबालने का पूरा इसका मसाला तैयार करती हूँ। मसाला तैयार करने के बाद फिर मैं क्या करती हूँ, उसको दम पे दे देती हूँ, तो मुश्किल नहीं होती है। वरना आप वैसे मसाला भून के डालें तो बहुत टाइम लेती है गलने में। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने क्या करना है, इसके अंदर लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन वगैरह डालकर आप दाल को एक साथ चढ़ा दें, ठीक है। जब आपको लगे दाल गल गई, टमाटर चॉप करके डालें और ऊपर से आपने तड़का लगाने, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा हल्का करूँगी, ये आराम से पकती रहेगी। यहाँ पर हमने ज़्यादा जो फोकस करना है वो हमने करना है आलू गोश्त पे। अच्छा, इसके अंदर अभी मैंने ऑयल नहीं डाला, थोड़ा सा ये ड्राई होगा तो फिर मैं ऑयल डालूंगी और इसके साथ मैं इसमें डाल दूँगी आलू और इसको करेंगे अच्छी तरह से, इसकी बुनाई करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा ये इसका ये है कि ये अभी सही तरह से गला नहीं है, मुझे लग रहा है ये भी सही से गला नहीं है, इसलिए मुझे इसको ज़रा सा गलाना है गोश्त को। वरना क्या होता है कि जिस तरह से मैं पहले भी कह रही हूँ कि हमारे यहाँ ज़्यादातर सबका यही होता है कि भी जो हमारी जो भी खाने हैं हम प्रॉपर तरीके से उसको पकाएं और गलाएं। बस अभी इसकी होएगी बुनाई, फिर हम इसमें आलू डालकर रख देंगे और आराम से पकता रहेगा। इसमें जाएगा ऑयल, ठीक है, तकरीबन आधा कप के इतना ऑयल। मज़ा खाना पकाने में जब आता है कि ऑयल ज़रा ज़्यादा हो, उसमें अच्छा लगता है। अच्छा, ये इस वक्त बड़ा आपको नज़र आ रहा है हमारा जो प्रेशर कुकर है, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से सब कुछ नज़र आ रहा होगा। तो ये अच्छा है, ज़ाहिर है कैमरे में जब देख रहे होते हैं तो सबका यही होता है कि भी इसको बहुत अच्छे से देखिए कि कितनी हमने बुनाई करनी है और किस तरह से हमने बुनाई करनी है। प्याज टमाटर साबुत नज़र तो नहीं आ रहे, तो खुले बर्तन में ये होता है कि इसमें सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं। बस इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से किनारे इसके छुटा रही हूँ। और ये देखिए रंगत इसकी, हमेशा आलू गोश्त का जो रंगत हो ना बड़ी खूबसूरत आनी चाहिए, काला नहीं पड़ना चाहिए, वरना ये होता है कि टमाटर के साथ आप बना रहे। और हमेशा आलू गोश्त जो बनते हैं वो क्या करते हैं, प्याज वगैरह डाल के चढ़ाते हैं। अगर जब हम कौरमा बना रहे थे तो कौरमे में ये होता है कि हमें प्याज को फ्राई करना होता है, फिर उसको चूरा करके डालना होता है, लेकिन आलू गोश्त में कभी भी प्याज को ब्राउन करके नहीं डालते। हाँ, अगर आप देगी आलू गोश्त बना रहे हैं जिसमें दही का इस्तेमाल होता है तो उसमें आप प्याज को फ्राई करके चूरा करके डालते हैं, उसमें असल में उसका मसाला जो है बड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा होता है। ठीक है जी। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? कैसी हैं आप?
अल्लाह का शुक्र एहसान, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। आप अपना खूब सिंपल खाने पकाती हैं आप, जो कि हमें समझ में आते हैं, और मैं ट्राई भी करती हूँ और मैं बहुत जल्दी से देखती हूँ। अगर मेरा निकल जाए जल्दी जल्दी नमाज पढ़ लेती हूँ जल्दी से, तो निकल नहीं जाए प्रोग्राम आपका। आप अपना खूबसूरत नाम बताएंगे, आपका खूबसूरत नाम क्या? सॉरी, शाहीन है। अच्छा शाहीन जी, आपका बहुत शुक्रिया, इतने प्यार का, इतनी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। और आपने कहा कि आप शो ज़रूर देखती हैं। आप तो खुद माशाल्लाह बहुत अच्छा पकाती हैं, मुझे तो आपका लग रहा है कि आप खुद बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। नहीं, मैंने कुकिंग अब करनी शुरू करी है। पहले मैं सर्विस करती थी, सारे दिन गायब रहती थी, अब शुरू करी है कुकिंग। अच्छा, आप लोगों को देखता हूँ। चले बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी शुरू में मैंने स्टार्ट में बात की थी कि बेटियों को कुकिंग ज़रूर आना चाहिए और जब ससुराल जाती है। आप मुझे बताएं, आपने फर्स्ट जब आप ससुराल गई थी तो आपने सबसे पहले क्या बनाया था? मैं मतलब कि बेसिकली छोटी मतलब देसी चीजें तो बना लेती थी, दाल हो गई। अच्छा। और ये हो गया, थोड़े चावल पका लिए, खिचड़ी पका ली, मगर मेन चीजें मुझे मछली पकानी नहीं आती थी, मुझे बिरयानी पकानी नहीं आती थी, मुझे कोफ्ते पकाने नहीं आते थे। तो ये सब आप लोगों से सीखा। अच्छा, ससुराल में आपने क्या बनाया जी? ससुराल में जाके पहली दफा आपने क्या चीज बनाई? बहन मेरी शादी में हुई है। अच्छा, अभी नहीं हुई है? ओह, चले कोई बात नहीं, चले शादी, मगर ये कि टूट गई है, मगर ये कि चले बहुत दोबारा शादी नहीं। मुझे लगता है वैसे खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, इतनी प्यारी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, खुश रहें। और अभी क्या है कि यहाँ पर गोश्त की अच्छी तरह बुनाई हो रही है, गोश्त भुना जाएगा, उसके बाद हम इसमें आलू डालेंगे, बुनाई करेंगे, फिर दाल की तरफ भी आएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। इतने मज़े की खुशबू आ रही है ना, और ये टाइम भी ऐसा होता है, मेरा तो खैर भूख का टाइम होता है, ज़ाहिर है मैं घर जाके खाना खाती हूँ, लेकिन इस इतने मज़े की खुशबू आ रही है ना। आलू गोश्त सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। और यहाँ पर जो मैंने तरीक़ेकार इस्तेमाल किया बहुत आसान वाला है, हर कोई इसको बना सकता है। आपने गोश्त के अंदर प्याज डालना है, ठीक है। प्याज डालकर आप बेशक लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, एक तेज़ पत्ता और 3-4 लौंग डाल के आप इसको चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। गोश्त गल जाएगा, फिर टमाटर और दही ये आपने पीस के डालना है। साथ में आप क्या कीजिएगा, इसके अंदर डाल दीजिएगा ऑयल। और जो अभी मैं बुनाई करी इसी तरह से आपने बुनाई करनी है, ठीक है। इसकी अच्छी तरह से हम बुनाई कर रहे हैं ताकि ये जो मसाला आपको नज़र आ रहा है ना, ये बहुत अच्छे से बुना होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जाएंगे आलू। ये मेरे पास है आलू, इसको भी थोड़ा सा भूनते हैं इसके साथ। फिर हम पानी डाल के इसको रख देंगे, आराम से पकता रहेगा। थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऑयल और डालूँगी, थोड़ा सा, बिल्कुल ज़रा सा, ज़्यादा नहीं, इसलिए कि ज़रा भुनाई अच्छी से हो जाए। बेशक आप बाद में इसको निकाल भी सकते हैं। फिर माश की दाल बनाएंगे, बड़े मज़े की। माश की दाल के साथ हम इसके साथ बनाएंगे पराठे। हमारे पास है मोनसलवा, और मोनसलवा के मज़ेदार से पराठे इसके साथ सर्व करेंगे माश की दाल के साथ, बहुत मज़े के लगते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें अब इसकी बुनाई हो रही है। इसकी रंगत देखें, वो काली वाली नहीं पड़ी जो काली होती है ना, वैसी नहीं रंगत है। अब थोड़ा थोड़ा सा बेशक आप पानी का छटा दें और इसको साइडों पे से भी ये उतारते जाएं। जो साइड पे लग जाते हैं ना, इसको ज़रूर आप उतारा करें, वरना ये बुरा भी लगता है। और दूसरा ये था कि आपका सारा मसाला साइड पे चिपक जाता है। ठीक है जी, चलें जी, सरफराज से बात करते हैं। ओकाड़ा से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या कहेंगे सरफराज साहब? हाँ जी, रिदा आपकी क्या हाल है? आपके ठीक ठाक है? अल्लाह का बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह, आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं। बहुत शुक्रिया जी। तो हम आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया। और मुझे तो आपकी रेसिपीज भी ट्राई करते रहते हैं। तो और रिदा, ये हलवा पूड़ी हमने बनाई थी शब बरात पे, तो वो ना पूड़ियाँ हमसे ना बहुत हार्ड बन गई थी। पूड़ियाँ कौन सा आटा लिया था आपने? आटा कौन सा लिया था? मैदा लिया था। मैदे की नहीं बनाए ना, मैं हमेशा कहती हूँ फाइन आटा लिया करें। मैदे की पूड़ियाँ हमेशा सख्त हो जाती हैं। जो नॉर्मल आटा होता है ना, तो उसमें हमने घी भी डाला था, नमक भी डाला था, जीरा भी, तो फिर बेकिंग सोडा भी नहीं डाला था, इसलिए वो हार्ड बनी थोड़ी। नहीं, बेकिंग सोडा वोडा कुछ भी ना डालें, सिर्फ फाइन आटा लें। फाइन आटा में थोड़ा सा नमक डाल दें, 2 खाने के चम्मच ऑयल डाल के आप उसको गूंद के रख लें। फिर पेड़े बनाकर ऑयल लगा के रख लें। और जब आप फ्राई करने लगे, एक तो ऑयल सख्त
बहुत तेज़ गर्म होना चाहिए। और दूसरा हाथ से झटके, जितने अच्छे से झटकेंगे उतनी सॉफ्ट आपकी पूरी बनेगी। ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी जी। बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने कॉल की, अच्छा लगा आपसे बात करके। और हमेशा कभी भी पूरियाँ बनाएं मैदे की ना बनाएं, मैदे की पूरी सख्त भी हो जाती है, बाज़ दफ़ा तो वो रबड़ बिल्कुल बन जाती है। तो बेहतर है कि आप क्या करें, आप उसको हमेशा फाइन आटा लें। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, मैंने इसमें पानी डाल दिया और इसको मैंने ढक के रख देती हूँ अभी, ताकि ये आराम से आलू भी गलेंगे और साथ में क्या है कि इसके अंदर जो हमने डाले हुए हैं गोश्त है, थोड़ी सी कसर है, वो भी हो जाएगी। तो इसको मैं कवर करके रखती हूँ, बस ऐसे ही रखती हूँ, कुछ ज़्यादा उसको हमने बंद नहीं करना, बस इसी तरह से। ठीक है, अब हम सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे, जो बहुत मज़ेदार सी दाल बन रही है, माश की दाल, जिसके लिए क्या है कि मुझे यहाँ पर चाहिए मक्खन और उसके साथ दाल भी चाहिए, मक्खन और घी भी, ऑयल भी चाहिए। तो हमने दाल को आपके सामने यहाँ पर बॉईल कर लिया है। बॉईल जो मैंने किया वो हल्दी डालकर, यहाँ पर हम लेते हैं ऑयल। अच्छा, दूसरी बार हम इसको तड़का भी लगाएंगे। तड़का जो लगाएंगे वो हम तड़का लगाएंगे यहाँ पर बटर का। ठीक है, आखिर में जब हम डिश में इसको निकालेंगे, तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, प्याज को करती हूँ ब्राउन। प्याज ब्राउन करेंगे, उसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम टमाटर और ये सारी चीज़ें डाल के हम इसको करते हैं। ठीक है, आखिर में हमने क्या करना है, इसके अंदर डालेंगे और उसके साथ जो सर्व करेंगे वो हम करेंगे, हमारे पास है मोनसलवा के पराठे, मज़ेदार से पराठों के साथ आप सीख कबाब भी ले सकते हैं, दाल के साथ होता है सीख कबाब भी, लेकिन ऑलरेडी हम आलू गोश्त बना रहे हैं तो हमें सीख कबाब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इसको पराठों के साथ सर्व करेंगे। यहाँ पर ऑयल मैंने रख दिया गर्म करने के लिए। ये देखें, इसमें एक प्याज लेंगे, प्याज को स्लाइस में कटिंग करेंगे और इसके बाद पूरी आधा किलो मेरे पास दाल है, आधा किलो पूरा एक पैकेट मैंने लिया था दाल का। तो बस एक प्याज ले लेंगे, 1 से 2 भी ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी बड़ी प्याज थी तो इसलिए मैं इसको ले रही हूँ। ठीक है, प्याज को कटिंग करेंगे और यहाँ पर ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। दाल तो आपको पता है मैंने बॉईल करके रखी थी, लेकिन थोड़ी सी इसमें कसर है, ज़ाहिर थोड़ी सी कसर होती है तो फिर क्या होता है कि उसको दम में पकाया जाता है, तो इसलिए मैं इसको दम में थोड़ी देर पकाऊँगी। तो पहले मैं डालती हूँ इसमें प्याज, अदरक, लहसुन वगैरह, ये बड़ा इसका इस्तेमाल होता है ख़ास तौर पे माश की दाल का, माश की दाल जो होती है और या चने की दाल। ठीक है, इसको यहाँ पर रखते हैं। फ्राई करेंगे इसको। अच्छा, ये दाल का आपको बता दूँ, ये देखें गली हुई है लेकिन थोड़ी सी कसर है। अब ये थोड़ी सी हम इसको दम में पकाएंगे और ये अभी इसमें थोड़ी सी कसर है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर रख रही हूँ। यहाँ पर हम प्याज को ब्राउन करते हैं और इसको भी चूल्हा हल्का करेंगे ताकि आलू और हमारा गोश्त जो है गलता रहे। यहाँ पर टमाटर ले लेते हैं, तकरीबन आपने क्या करना है, 250 ग्राम के उतने आपने टमाटर लेने हैं। ठीक है, टमाटरों को बारीक बारीक काट लेते हैं, जो हम यहाँ पर इसके साथ दाल के अंदर डालेंगे। हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह ये तो आपको पता ज़रूर जाता है और इससे बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। बाकी वहाँ पर कुटी हुई मिर्चें वगैरह ये सारी चीज़ें वो तो खैर मैं आपको साथ साथ में वहाँ बताती रहूँगी जो जो चीज़ें हमने इसमें डालनी है। सही है, चलें जी, हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, आप ठीक हैं? अच्छा रिजवाना, आप मुझे बताएं कि क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? फरमाइश तो कोई भी नहीं करेंगे, आप सारी फरमाइशें पूरी कर देती हैं। अच्छा, फिर आपने कॉल किया तो बातें ही कर लें अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मज़ेदार वाली। ठीक है, फरमाइश नहीं कर रहे हैं। आपका तो बहुत अच्छा होता है, मेरी मम्मा आपकी रेसिपी बहुत ज़्यादा ट्राई करती हैं और जी बोले 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 हेलो, बोले क्या? और मेरी मम्मा आपसे बात करना चाहती हैं। अच्छा चले, मैंने कहा मैं आपसे पूछूं आप क्या पकाती हैं? बहुत अच्छा, आपने क्या बनाया है? मम्मा तो बनाती हैं। अस्सलाम वालेकुम रिदा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है रिदा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? तबीयत आपकी कैसी है? ठीक है, अल्लाह की रहमत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? आप जो मैं बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया, आप शौक से देखती है मेरा शो। और मुझे बताएं कि आपकी बेटी आपके साथ मिलके कुकिंग करती है या आप खुद ही करती है? नहीं मैं करती, मेरी बेटी पढ़ती हैं, वो नहीं करती। कितनी बड़ी है बेटी, कितनी बड़ी है बेटी? 1 तो 9 क्लास में पढ़ती है। अच्छा, बड़ी वो न्यूट्रिशन साइंस पढ़ रही है। अच्छा तो वो पढ़ाई में बिजी होते हैं हर वक्त। अच्छा, पढ़ाई में। तो आप उनको अभी से कुकिंग पर आपने नहीं लगाया उनको? नहीं करती हैं, कभी कभी जब छुट्टी होती है। अच्छा। जब फारिग होती हैं कभी कभी कर लेती है। कभी कभी कर लेती है। और आप बताएं आपकी बच्चों की फेवरेट क्या चीज़ है जो आपके घर पे बहुत ज़्यादा बनती है, जो बड़े शौक से खाते हैं? क्या चीज़ है ऐसी? वो बिरयानी खाते हैं। अच्छा, बिरयानी हर किसी की फेवरेट होती है। जी, मटन कढ़ाई, ये ऐसे बस ऐसी चीज़ें।
आप सब करते हैं, आप सब बनाओ, कढ़ाई है, बिरयानी है, सब कुछ बना लेते हैं। सब आप खुद बना लेती हैं, हर चीज़ आप घर में बनाती हैं? जी जी, मुझे शौक है मिसाला देखने का, हर वक्त देखती हूँ, हर सारे शो देखती हूँ। अच्छा, हर चीज़। अच्छा, अभी अब मुझे बताएं, अभी क्या फरमाइश करेंगे, अभी क्या कहेंगे आप? बस आप फरमाइश पूरी कर देती है, कोई फरमाइश की ज़रूरत ही नहीं है? नहीं, सब कुछ मुझे कुछ आता है, सब कुछ पका लेती हूँ। चले जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। और आपने कहा कि सब कुछ बना लेती हूँ अभी, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सब कुछ बना लेती हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, और कुछ भी नहीं करना, बस प्याज थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन होगा, इसमें जाएंगे टमाटर, मसाले आपके सामने डालूंगी, लेकिन फ़िलहाल लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आएंगे तो एक दफ़ा करेंगे रिकैप, ताकि आपको समझ आ जाए कि जो मैंने आलू गोश्त बनाया था वो किस तरह से बनाया था और दाल कैसे बना रही हूँ, ठीक है? और लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। आलू गोश्त को हमने ढक के रखा है, आराम से आलू गल जाएंगे, बड़े अच्छे से गाढ़ा सा इसका जो ग्रेवी है शोरबा तैयार हो जाएगा, और उसके बाद हरी मिर्चें, हरा धनिया, पिसा गरम मसाला जाएगा। ये आलू गोश्त का कह रही हूँ, लेकिन यहाँ पर जो सेकंड रेसिपी थी हमारी थी माश की दाल, जिसके लिए मैंने क्या किया था, दाल के अंदर हल्दी डाली और इसको बॉईल करके रख लिया। दूसरी साइड पे यहाँ पर मैंने प्याज को हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन किया, ज़्यादा इसलिए नहीं किया फिर दाल के रंगत जो है ख़राब हो जाती है। इसके अंदर डाले टमाटर, टमाटरों के साथ अब हम इसमें डालेंगे, यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली, सिर्फ कुटी हुई मिर्चें, ठीक है? इसके साथ इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा, बाकी तड़के में भी ज़ीरा डालूँगी। यहाँ पर कसूरी मेथी, बड़े मज़े की इसकी खुशबू है और बड़ा ज़बरदस्त इसका एक अरोमा आता है, ठीक है? इसके बाद इसमें जाएगा नमक। अच्छा, मैंने क्या किया है, थोड़ा सा ऑयल जो है वो कम डाला है, इसलिए कि हमने इसके ऊपर आखिर में तड़का लगाना है। जो मेरे पास यहाँ पर बटर है, बटर और लहसुन, और उसके साथ मेरे पास यहाँ पर जो रखा हुआ है ज़ीरा, इसका हम तड़का लगाएंगे। बस इसको थोड़ा सा मैं मैश करती हूँ, तो इस तरह से बस इसको अच्छी तरह से भूनना है। और अब इतने मज़े की इसकी खुशबू आ रही है, जो कसूरी मेथी डाली है उसकी बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। बस इसको थोड़ा सा इस तरह से हम अच्छी तरह से, ताकि टमाटर जो है वो भी थोड़े सॉफ्ट हो जाए और प्याज जो है वो भी गल जाए, लेकिन इसको ग्राइंड नहीं करना, वरना दाल में हमेशा ये होता है, दाल और सब्ज़ी उसके प्याज को ग्राइंड नहीं करते, हमेशा वो साबुत ही रखा जाता है। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल और डाल दूँगी, बल्कि यहाँ से थोड़ा बटर डालती हूँ। बटर का ये होगा कि वो पकते वक्त भी एक बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो ये मेरे पास मक्खन पड़ा हुआ है, तो इसको मक्खन थोड़ा इसमें डालती हूँ, और बाकी हम तड़के के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। ये बाकी जो है ये मैं तड़के के लिए इस्तेमाल करूँगी। तड़का ना लगे तो मज़ा ही नहीं आता खाने में, तड़का बहुत ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ पर ये मक्खन को इसमें डालते हैं, इसको थोड़ा भुनाई करते हैं। इसमें जाएगी दाल, और दाल के ऊपर जाएगा हरी मिर्चें, हरा धनिया, फिर डिश में निकाल कर हम लगाएंगे तड़का। फिर आएंगे पराठों की तरफ, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक है। आप बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? फरमाइश आप पूरी कर देती हैं सारी। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। जब से आप चैनल पे आई हैं मैं आपका मुस्तकिल प्रोग्राम देखती हूँ रेगुलर, और अच्छा, ट्राई भी करती हूँ, इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करती हूँ, तो अच्छा बनता है। चलें, वेरी गुड। और अब मुझे बताएं कि आपने कहा फरमाइश कुछ नहीं करनी है आपने, है? फरमाइश कुछ नहीं करनी, कुछ रमज़ान की नहीं बता दें झटपट सी रेसिपी। यहाँ रमज़ान के लिए बहुत सारी रेसिपीज़ आ रही हैं, सारे जितने भी हमारे मसाला के शेफ्स हैं ना, आपके लोगों के लिए बड़ी मज़े की रेसिपीज़ लेकर आए हैं, बहुत अच्छी। बहुत अच्छा आपका स्टाइल है बताने का, बहुत अच्छी लगती हैं आप। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। और आपने कहा कि आपको रमज़ान की रेसिपीज़ बहुत जल्दी आ रही हैं, आप बिल्कुल टेंशन नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने बटर रखा है, थोड़ा सा उसमें ऑयल डाला है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे दाल, इसलिए कि ये रेडी हो चुका है। इस वक्त हमारा सारा जो मसाला जो है इसका ये तैयार हो चुका है। इसमें जा रही है दाल, और दाल को करेंगे दम पे रखेंगे। थोड़ी सी हरी मिर्चें, हरा धनिया मैंने डाल दिया, मज़ीद और भी हम हरी मिर्चें, हरा धनिया इसमें डालेंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको तड़का लगाना है। तड़के के लिए मेरे पास यहाँ पर रखी हुई है, आप देख सकते हैं, बटर है, इसके साथ हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, ज़ीरा है, ये हम ऊपर से डालेंगे। ये देख लीजिएगा, बस मैं इसको मिक्स करती हूँ इस तरह से मसाले के साथ, और इसको हम क्या करेंगे,
तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए यहाँ पर लहसुन और ज़ीरा डालते हैं। फिर हमने बनाने हैं पराठे, जो हमारे मोहन सलवा के पराठे हैं उसकी तरह चलेंगे। ये देखें दाल की रंगत देखें, और इतने मज़े की लगती है दाल। माश की दाल तो कहते हैं ना मलका दाल है, ये हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। इसको करते हैं हम थोड़ा सा स्लो, रखते हैं इसको दम पे, और इसके अंदर थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। हाथ से डालने का अलग ही एक टेस्ट आता है। कहते हैं ना हाथ की जो होते हैं ना उंगलियां, इसको क्या कहते हैं, जो उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा जी, ये ज़रा सी दम पे रखी हुई है। हम डालेंगे इसमें ज़ीरा और ज़ीरे के साथ लहसुन, इसको फ्राई करते हैं। दाल को लगेगा तड़का, और आलू गोश्त भी तकरीबन हमारा रेडी हो ही चुका है। और यहाँ पर ये पिसा गरम मसाला रखा है, इसका भी हम लगाएंगे तड़का। और यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ लहसुन को, और उसके साथ यहाँ पर ज़ीरे को बटर के साथ। ये जब दाल को हम निकालेंगे इसके अंदर डिश में, फिर हम इसका तड़का लगाएंगे। तो बाकी तकरीबन रेसिपीज़ कंप्लीट हो चुकी है। एक नज़र में आपको आलू गोश्त का भी बता देती हूँ, जिसको मैंने रखा हुआ है दम पे हल्की आग पे, ताकि आलू भी गल जाए। और गोश्त में थोड़ी सी कसर थी, वो भी जो थोड़ी सी अच्छी तरह से मतलब गल जाए। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर डालती हूँ लहसुन को, थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं ताकि हमारा जो गार्लिक जो है उसके साथ फ्राई हो ज़ीरे के साथ, तो बड़ा अच्छा सा अरोमा आए और फ्लेवर भी बड़ा अच्छा सा आए। ठीक है, ये इसको मैं निकालती हूँ यहाँ पर। ये फ्राई होगा और ये तड़का लगेगा दाल के ऊपर। चलेंगे, बस ये फ्राई हो रहा है यहाँ पर लहसुन, और इसके साथ ज़ीरा जो हम तड़का लगाएंगे। बस अब इसका चूल्हा बंद करती हूँ। अब ये इतनी देर में ये इसका कलर आ जाएगा। यहाँ पर आलू गोश्त चेक करती हूँ। बिस्मिल्लाह, ये देख लीजिएगा, थोड़ी सी कसर है, अभी ये भी गल जाएंगे आलू, बस ज़रा सी कसर इसमें है। ठीक है, इसको मैं अब इस तरह से, ये साइडों पे से जो मसाला है ना, ये भी अच्छी तरह से उतर जाए। ठीक है जी, बस ये हमारे जो है ना, इसको बंद करते हैं। इसमें भी जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें, पिसा गरम मसाला। वापस आएंगे तो पराठे कुछ फ्राई करेंगे, कुछ आपके सामने फ्राई करेंगे, और दाल को भी निकालते हैं। तो ऐसा करते हैं जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। फ्राई माश की दाल। अज्जा माश की दाल आधा किलो, टमाटर 250 ग्राम, बारीक कटी अदरक 1 टुकड़ा, प्याज 1 अदद, हरी मिर्चें 4 अदद, लहसुन के जवे 4 अदद, मक्खन 100 ग्राम, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, ज़ीरा 2 चाय के चमचे, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: पहले माश की दाल में पिसी हल्दी डालकर उबालें और गलने पर चूल्हा बंद कर दें। फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके प्याज हल्की गुलाबी करें और इसमें बारीक कटी अदरक, हरी मिर्चें, टमाटर, ज़ीरा, कसूरी मेथी, कुटी लाल मिर्च और नमक शामिल करके भून लें। उसके बाद दाल में मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें और चूल्हा बंद कर दें। तड़के के लिए मक्खन गर्म करके लहसुन के जवे फ्राई करें और इसमें ज़ीरा डाल के दाल पर तड़का लगाएं। आखिर में डिश में निकाल के गर्म गर्म सर्व करें। मटन आलू गोश्त। अज्जा: मटन आधा किलो, पानी 4 कप, तेल आधा कप, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, आलू आधा किलो, टमाटर 250 ग्राम, दही 250 ग्राम, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, छोटी इलायची 4 अदद, लौंग 4 अदद, तेज़ पत्ते 2 अदद, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: पहले मटन को 4 कप पानी में उबाल लें। अब तेल गर्म करके उबला मटन, अदरक लहसुन, पिसी लाल मिर्च, नमक, पिसी हल्दी, साबित गर्म मसाला और पिसा धनिया डालकर इतनी देर पका लें कि मटन गल जाए। फिर इसमें दही शामिल करके मिक्स करें। उसके बाद टमाटर पीसकर मटन के मिक्सचर में डालकर पकाएं। अब इसमें आलू शामिल करके पका लें। फिर 2 कप मज़ीद पानी मिलाकर ढकें और अच्छी तरह पकाएं। आखिर में पिसा गर्म मसाला छिड़क कर हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल करके गर्म गर्म पेश करें। मटन आलू गोश्त। अज्जा: मटन आधा किलो, पानी 4 कप, तेल आधा कप, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, आलू आधा किलो, टमाटर 250 ग्राम, दही 250 ग्राम, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, छोटी इलायची 4 अदद,
लौंग 4 अदद, तेज पत्ते 2 अदद, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया गार्निश के लिए। तो वेलकम बैक। मज़ेदार सा आलू और गोश्त तैयार हो चुका है। बड़ी ज़बरदस्त इसकी रंगत, बड़ी मज़े की इसकी खुशबू आलू गोश्त की, और देखिए क्या ज़बरदस्त है। ठीक है, और आलू गोश्त के साथ यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं पराठे जो माश की दाल के साथ खाएंगे। मोनसलवा के पराठे, एक पराठा मैंने फ्राई कर लिया और एक पराठा मैं फ्राई कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा एक आइसक्रीम रखी हुई है। जी हाँ, ये 3 दिन पुरानी है, इसलिए 3 दिन पुरानी कि हम इसको कल निकालना थोड़ा सा भूल गए थे, तो आज हमने निकाल लिए। चलें जी, माश की दाल, पराठा मोनसलवा का, और इसके साथ यहाँ पर आलू गोश्त। आलू गोश्त के साथ राइस बना लीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। बड़े मज़ेदार आलू गोश्त बना है। माश की दाल बड़ी ज़बरदस्त है, तड़का लगाया, मक्खन का तड़का ऊपर से लगाया, तो बहुत ही मज़े के है। ठीक है जी, ये देखें पराठे को। अब सहरी में आपको पराठे सुबह बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपने मोनसलवा के पैकेट्स ला के रख लीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा पराठों को। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको प्रेस कीजिएगा, बड़े अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। देखिए क्या खूबसूरत कलर आया है। यहाँ पर रखते हैं। चलिए जी, चलिए ठीक है। माश की दाल, पराठे, आलू गोश्त, और ये जो हमने आइसक्रीम बनाई थी चॉकलेट आइसक्रीम, आज हमने इसको निकाली है फ्रीज़र से। थोड़ी सी बर्फ़ बनी हुई है, ज़्यादा थोड़ा सा मेल्ट हो गया तो। अच्छा, मेरे बाद जन्नत आ रही है प्रॉन विद बीटरूट सॉस बनाएंगी, और साथ में रोस्ट शॉर्ट ब्रेड कुकीज़ बनाएंगी। 2 रेसिपीज़ हैं जो जन्नत बनाएंगी, बड़ी मज़ेदार सी, और ये मेरी रेसिपीज़ है, इसको भी आप ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार सा आलू गोश्त, बड़ा सिंपल वे में। कलर आलू गोश्त का यही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लाल सुर्ख नहीं होना चाहिए। हमेशा आलू गोश्त का यही रंगत होती है, लेकिन ये बड़े मज़े का बना, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर आपने जो देखा, ये मैंने दाल बनाई है। दाल को पहले हल्दी के साथ बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद इसको मैंने अलग से मसाला तैयार किया। प्याज ब्राउन किया लाइट गोल्डन, टमाटर डाले और कुटी हुई मिर्च और नमक डाला, हल्दी नहीं डाली, थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल दिया। ठीक है, अदरक लहसुन ज़रूर डालना चाहिए, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। यकीनन आपने नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। कल मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ। तक मुझे अपनी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब, और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।